इस वक्त मैं अबूझमाड़ में घूम रहा हूँ और अबूझमाड़ में घूमते घूमते गांव से टहल के बाहर निकल रहा था, तभी एक दादा मिले। चेहरा देखा देखा से लगा तो मैं पूछा कि दादा सरेंडर की हो क्या? तो बोले हाँ सरेंडर की हो। बोला अच्छा क्या बदला? मैं सोचा बातचीत करते हैं। नाम और चेहरा नहीं दिखाऊंगा तो मैं नहीं चाहता कि इनके लिए कोई खतरा हो। दादा कब किए थे सरेंडर आप? हम लोग फरवरी में। फरवरी में? जी। तो फिर कुछ पैसा ऐसा मिला था? पैसा ऐसा नहीं मिला था सर। ऐसे सिलेंडर होने के बाद तो बोले थे कि ऐसे 25-25 हज़ार मिलेगा, ऐसा टाइप का बोले थे। तो सिलेंडर होने के बाद फिर हम लोग बोले कि कहाँ कब मिलेगा, बोले तो फिर खाता में जमा हो जाएगा, ऐसा टाइप का बोले थे। फिर खाता को चेक किए, फिर नहीं मिला, खाता में जमा नहीं हुआ है। तो फिर पूछे पुलिस वालों से जाकर? नहीं पूछे सर। हाँ, तो सब लोग सरेंडर होते हैं तो डीआरजी में जाते हैं, तो आप नहीं जा रहे हो डीआरजी में? हम लोग डीआरजी में बोले थे लेकिन हम लोग नहीं माने सर। हम लोग गांव में कोई नहीं है काम करने वाले ऐसे टाइप का। अच्छा, आपको बोले थे डीआरजी में जाओगे? हैं? बोले थे सर। तो मैं नहीं माना कि मैं जाऊंगा, अपने घर में कोई नहीं है, खेती वगैरह है, मैं जाके मैं काम करूँगा ऐसे बोल दिया। तो फिर ठीक है, तुम्हारा विचार बोल दिया। तो मुखबिरी करने बोलते हैं क्या? नहीं बोलते सर। नहीं बोलते ना? तो अभी कोई यहाँ गांव में हो सरेंडर करके तो खतरा नहीं है आपको? खतरा है सर, तो है? खतरा है लेकिन क्या करना, कोई घर में तो कोई नहीं सर, इसलिए तो फिर मैं इधर ही आया। हाँ, तो मान लो भी आ जाए दादा लोग, कैसे सरेंडर कर दिया तू बोलेंगे तो कैसे करोगे? तो उससे भी मिलने से उससे भी बोलूँगा सर कि क्योंकि मैं सब जान से जाते हैं तो हम लोग कमटी वाले कहाँ बचते हैं यहाँ पर, तो कोई पुलिस वगैरह आते हैं तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे, ऐसे टाइप का हम लोग जाके हम लोग सिलेंडर वही बोलेंगे उससे उनके सामने भी। सरेंडर होने के बाद मिले थे दादा लोग? नहीं मिले। नहीं मिले? जी, अब तक नहीं मिला। अभी 6-7 महीना हो रहा है, हाँ, अब तक नहीं मिला। पहले तो इधर बहुत आते थे ना? पहले तो आते थे, यहीं रहते थे ना? ये नहीं रहते थे लेकिन मतलब ये आसपास में जी, ही? ऐसे मतलब यही गांव के आसपास रहते थे, इतने ही अंदर तो रहते हैं। जी। अब इधर आसपास भी नहीं आते ना? अभी नहीं आते सर। हाँ। तो कौन भर्ती किया था? कब से थे आप संगठन में? हम लोग तो पहले से सर बहुत साल हुआ है। कौन किया? कोई बड़ा नेता नाम जानते हो? हम लोग तो इधर ही हैं सर। पहले तो बचपन से छोटे समय से किए थे सर। अच्छा, जी। बाल संगम बाल संगठन ऐसे। तब से जुड़े हुआ? जी। हाँ, बंदूक दिए? नहीं दिए थे सर। अभी सुखलाल सरेंडर किया, सुने कि नहीं? जी सुनिए सर, मैं उधर ही था उस समय। अच्छा, जी। सुखलाल से मिले थे पार्टी में? जी, इधर सब मिला थे पहले। तो फिर हम लोग कंट्री वाले पहले सिलेंडर हो गए, फिर उन लोग फिर हमारे एरिया वाले फिर उधर ही आए थे सिलेंडर होने के लिए। हाँ, ऐसे। तब हुए। जी। तो बसवा राजू को भी मारे, सुने कि नहीं? जी, मैं उधर ही था सर उस समय। तब भी उधर थे। बसवा राजू से मिले थे कभी पार्टी में? नहीं मिले थे सर। कभी नहीं? किससे मिले रहे बड़ा नेता लोग से? बड़ा नेता लोग के उसी को हराब इन लोग के साथ, छोटे छोटे मन के साथ। इसके आरब? जी। सुखलाल आरब, आरब, दीपक ना? जी, इन लोग से। और इन लोगों को अभी क्या नाम का तो अभी है ना सर, वहीं पर है वो क्या नाम का तो कंपनी वाला, वो 7 नंबर कंपनी वाला जो बसवा राजू के साथ रहते थे, उन लोग भी सरेंडर किए ना? जी, उन लोग भी उन्हीं लोग कारण फिर मारे बसवा राजू को ना? उन्हीं लोग लेके गए दिखाने? जो ही तो उन्हीं लोग लेके गए, उन्हीं लोग रहते थे? उन्हीं लोग इधर माड़ में रहते थे। हाँ, सब बनिया माड़ वाले थोड़ा बहुत सब जान उधर ही सिलेंडर। अभी क्या लग रहा है 31 मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा बोल रहे हैं? खत्म हो जाएगा? पता नहीं सर कैसा। आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो कम से कम माड़ में खत्म होने के वो जाएगा कि कहीं बच जाएंगे ऐसा टाइप का। मैं ऐसा लग रहा है तो माड़ में भले खत्म हो जाए लेकिन कहीं बचेंगे। तो अभी रात को घर में सोते हो कि बाहर कहीं सोते हो? बाहर हो ना सर, और डर तो लगता है ना सर। कहाँ तो घर में सोते हैं। घर में? तो रात को आने से करोगे? क्या करेंगे सर, मरना है। तो बोलते नहीं हो पुलिस वालों को कम से कम पैसा तो दे दो, कोई दूसरा काम भी करने के लिए नहीं बोले? डीआरजी में जाओ बोले, और कोई काम नहीं बोले? मतलब वहाँ से हम लोग को बोले कि सिलेंडर होने के बाद फिर हम लोग को प्रशिक्षण ट्रेनिंग। ठीक है सर। हाँ, क्या प्रशिक्षण दिए? ये प्रशिक्षण में हम लोग सिलाई में थे। हाँ। गाड़ी घोड़ा में है, आधा जान है, हम लोग सिलाई में थे। हाँ। तो फिर इसमें से फिर हमारा 3 महीना का था। हाँ। फिर खत्म होने के बाद हम लोग को फिर छुट्टी दी। सिलाई मशीन दिए क्या? नहीं दी सर। तो सिलाई सिखा दिए तो क्या तो बोले नहीं? हम सिलाई? लोग बोले थे सर ऐसे ही, तो हम लोग सिलाई सीखे हैं तो मतलब हमको सिलाई से ही मशीन से ही बोले थे। हाँ, वो भी नहीं दी? वो भी नहीं दी। तो जाते हो मिलने कलेक्टर से? अभी जाते हैं सर, गए थे।
कलेक्टर यहीं पर आए थे सर। आए थे यहाँ? ये गाँव आए हैं? ये नहीं सर, वहीं नारायणपुर में गए थे नारायणपुर, सर। हाँ, हम लोग वो ट्रेनिंग करते थे, वहीं पर आए थे। ठीक है, ठीक है दादा। तो ये ऐसे ही रहना। तो ये दादा हैं जो माओवादी पार्टी में थे और फरवरी में सरेंडर किए। सरेंडर करने के बाद बताया गया कि 25,000 रुपये इनको पैसा दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि, लेकिन अभी तक 1 रुपये नहीं दिया गया है। सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया, सिलाई मशीन नहीं दी गई। ये अपने गांव में ही इनको कहा गया कि डीआरजी में भर्ती हो जाओ, लेकिन इन्होंने कहा कि गांव में कौन रहेगा अगर ये डीआरजी में चले जाएंगे। तो ये अपने घर पे हैं और अब खतरे में हैं। इसी तरह बोल रहे हैं कि जान का खतरा तो है, क्योंकि माओवादी तो कभी भी कहीं भी आकर किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। समर्पण पॉलिसी पे लगातार सरकार बातचीत कर रही है, तो मिल गया अचानक। मेरे को लगा पूछ तो लूँ, समर्पण पॉलिसी का लाभ सरकार बोल तो रही है, जिसके लिए बोल रही है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसे छोटे छोटे, किसी समय में एक आईजी हुआ करते थे, वो बताते थे ऐसी निचले स्तर के माओवादी जो हैं वो बड़े पूरे माओवादी संगठन के नाक कान मुंह होते हैं और इनसे ही संगठन पूरी तरह से विस्तार होता है। तो ये महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं जो धीरे धीरे टूट रही हैं और यही वजह है कि आप माओवाद को ख़त्म करने के लिए इतने प्रतिबद्ध होते हुए इतने मजबूत तरीके से आगे बढ़ पा रहे हो। लेकिन इस तरह की अगर आप नाफरमानी करेंगे या फिर गैर जिम्मेदाराना, या बोला जा सकता है कि आप अपने वादे से मुकरेंगे, तो ठीक नहीं है, तो दिक्कत है। सवाल पूछिएगा आप इस वीडियो को शेयर करके, मैं भी मिलेंगे तो पूछूंगा, क्योंकि एक उदाहरण भी बहुत है। अगर एक सरेंडर माओवादी को भी उसका लाभ नहीं दे रहे हो आप समर्पण नीति का, तो संदेह है आपकी पूरी पॉलिसी पर। वीडियो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम तो कहानी ला करेंगे। धन्यवाद।